गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है दोबारा से स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति हूँ और आज फिर जो है आपके लिए जो है ढेर सारे क्वेश्चन जो है लेकर के आ गई हूँ। तो अगर आप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पीजीटी की तैयारी तो आप मेरे साथ जो है डेली क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं मॉर्निंग में। चलिए तो आज जो है आज एक क्लास स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं कि अगर आप टीजीटी कमीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो है कोर्सेज हैं और इसमें 40% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो आप हमारे पास जो है टीजीटी कमीशंस के चाहे मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो आर्ट्स हो जेवीटी हो या एलटी हो इसकी भी आप जो है कोचिंग आपको पेड कोचिंग जो है वो मिल जाती है। तो वो 1 ईयर की जो है आपकी उसकी वैलिडिटी रहती है। बाकी सब चीजें जो है आप विस्तार से जो है यहाँ पे फोन नंबर लिखा है इस फोन नंबर के थ्रू जो है आप जान सकते हैं। और इसके अलावा पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की तो आप जो है हमारा कोर्स जो है पीजीटी का परचेज कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है उसे देखेंगे और साथ में मैं आपको बता दूं कि आप पीजीटी की जो है आपको जो सेकंड पेपर है जो आपको 20 मार्क्स का जो आपको आने वाला पोर्शन है बीएड वाला वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। और आप जो है स्टडी सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपनी क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। तो मैं आपको बता दूं कि साथ में इसकी जो प्ले लिस्ट बनी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कई बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ देखे है ना। तो यूट्यूब में ही जो है ऊपर आपको प्ले लिस्ट का जो है ऑप्शंस होता है उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको जो है प्ले लिस्ट हमारी ये वाली मिल जाएगी। और जिसमें मैंने आपको एक दिन जो है कॉन्सेप्ट करवाती हूँ दूसरे दिन उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशंस को। पिछले कल जो है हमने जो है प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें हमने जो है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की बात की थी या फिर कहे कि शिक्षा में जो दार्शनिकता है आपकी उसकी बात की थी। आई होप आपने वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो आज उसी से रिलेटेड जो है मेरे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो फटाफट से जो है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी स्टडी जो है वो कैसी चल रही है। और मैं अपनी वीडियो को जो है अब जो है हटा देती हूँ ताकि आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से जो है विजिबल हो सके। अगर मेरी वीडियो ऑन रहेगी तो क्वेश्चंस में हो सकता है कि क्वेश्चन में जो है आपको जो है अच्छे से विजिबल ना हो क्वेश्चन में जो है वीडियो आ जाए। तो चलिए मैं खुद को जो है हाइड करती हूँ और फिर जो है एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपने वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और इसी का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आपको नेक्स्ट डे जो है मिल जाएगा। अच्छा दूसरी बात आप सोच रहे होंगे कि इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको पता नहीं है सिलेबस कहाँ मिलेगा है ना। तो आप टेंशन मत लो। अगर आपको नहीं पता चल रहा है वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है तो आप जो स्टडी सर्विस का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम भी जो है स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग करके ही है तो आप उसे ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको ये सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगी और वहां पे आप जो है उसको ले सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे बोला गया है कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न विद द डैश ऑफ एजुकेशन। तो जो फिलोसफी है यानी कि जो दर्शन शास्त्र है आपका वो शिक्षा में किस चीज को कंसर्न करता है एजुकेशन में। नंबर 1 आपका एम्स, सेकंड है नेचर, थर्ड है फंक्शंस या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि उद्देश्यों की बात करता है शिक्षा में या फिर हमारी जो है प्रकृति की बात करता है या फिर इसके जो फंक्शन है कारक है या उनकी बात करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ये तीनों ही हो जाएंगे क्योंकि तीनों ही करता है तो ऑल ऑफ दीज जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से अंडरस्टैंड जो है वो हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है etymological meaning of the term of education is to। तो नंबर 1 bringing up, सेकंड नाउ, थर्ड डू और फोर्थ ग्रो। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है ब्रिंग अप जो है वो आपका इसका मीनिंग होता। तो मैंने आपको क्लास के अंदर जो है इसका पूरा का पूरा जो है मतलब समझाया था कि इसका क्या मतलब होता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे। तो अगर आपने क्लास नहीं लगाई है मेरी ये वाली तो आप जरूर जो है प्ले लिस्ट से पहले क्लास लगा लें उसके बाद क्वेश्चंस को देखें तो इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एजुकेशनल फिलोसफी यानी कि दार्शनिकता का जो शिक्षा में जो दार्शनिकता है आपकी उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। एजुकेशनल फिलोसफी इज डिफाइंड एज द फिलोसफिकल
है ना। स्टडी ऑफ द डैश ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पे बताना है कि आपने कि वही क्वेश्चन वैसे ही सेम वैसे ही चीजें पूछी गई हैं, यानी कि बताना है दार्शनिकता में जो है शिक्षा का जो रोल रहता है एजुकेशन के लिए वो क्या रहता है। तो हमने पहले भी देखा कि पर्पस भी होता है, नेचर भी होता है, आइडियल्स भी होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रियलिस्टिक, तो मैंने आपको जो है पिछली कल जो है एजुकेशन इन रियलिज्म जो है वो समझाया था, और करिकुलम शुड भी, तो यहाँ पे बताना है आपको कि जो रियलिस्टिक होते हैं यथार्थवाद की यहाँ पे बात की गई है, उसका जो पाठ्यक्रम होता है वो किस चीज पे फोकस करता है। तो नंबर 1 प्रैक्टिकल एंड यूजफुल, सेकंड है हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक, थर्ड है टीचर कंसर्न। तो यहाँ पे बताना है कि क्या वो प्रैक्टिकल एंड यूजफुल की बात करता है, या फिर सेकंड है हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक्स की बात करता है, थर्ड है कि टीचर कंसर्न होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला 1 2 3 जो है वो तीनों ही चीजें की बात करता है। जो यथार्थवादी होते हैं वो प्रैक्टिकल चीजों में जो है बिलीव करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि आपकी जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जो चीजें हैं आपके सामने वही सत्य है ना। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था इसके बारे में। चलिए तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनविजिबल है ये, और तो यहाँ पे जो है इनविजिबल आ रहा है ये थोड़ा सा, क्योंकि शायद आई थिंक ज्यादा है ये क्वेश्चन, तो इस वजह से इनविजिबल है, तो यहाँ पे मेरे को विजिबल नहीं है। चलिए इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट में उसको मैं करवा दूंगी, थोड़ा सा मेरे को जो है इसका स्लाइड जो है वो थोड़ा, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा एंड करके इसको, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ओके वेट करिए, नहीं है विजिबल है, नहीं हो पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट को ही देखते हैं। अगर विजिबल होता तो मैं आपको बता देती। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, फिफ्थ पे बाद में आते हैं, और मैं आपको वैसे बता दूंगी उसको कि क्या है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 कर लेते हैं फिर फिफ्थ पे जाते हैं। तो 6 है हमारा अरविंदो एजुकेशन। तो अरविंदो के अभी तक ये वाला हमने किया नहीं है, अरविंद वाला, क्योंकि हम जो है इसे करेंगे अपने इंडियन फिलोसफी में, है ना। तो मैंने अभी आपको वेस्टर्न फिलोसफी ऑफ एजुकेशन करवाई है, इंडियन करवानी है, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। आइडियल इज नॉन एज, तो बताना है कि इनका आदर्श क्या था। तो अरविंदो की जो एजुकेशन या शिक्षा की जो उन्होंने बात कर रखी थी उनका आइडिया क्या है, किस चीज से जाना जाता है। नंबर 1 राइट एजुकेशन, सेकंड इंटीग्रल एजुकेशन, थर्ड स्फेरिकल एजुकेशन और फोर्थ बेसिक एजुकेशन। तो यहाँ पे जो है अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इंटीग्रल एजुकेशन की यहाँ पे बात कर रखी है। अधिकृत, आई थिंक अधिकृत ही इसे मे भी बोलते हैं हिंदी में, तो उस शिक्षा की जो है यहाँ पे इन्होंने बात कर रखी है इंटीग्रल एजुकेशन। तो जैसे ही मैं आपको ये अरविंदो एजुकेशन उस टाइम करवाऊंगी, अरविंदो का कॉन्सेप्ट, तो आपको जो है मैं इसको डिटेल में करवाऊंगी कल की क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए तो फिफ्थ क्वेश्चन मैं फिर से बता देती हूँ, मैं मेरे पास पीडीएफ है तो मैं आपको जो है वहां से बता देती हूँ कि क्या लिख रखा है। तो एजुकेशन शुड प्रोसीड फ्रॉम, ठीक है, एजुकेशन शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि आपकी जो एजुकेशन है जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाती है, एंड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, और जो कंक्रीट से जो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाती है। दिस इज द मेथड ऑफ टीचिंग इज, तो आपने बताना है कि टीचिंग का वो कौन सा मेथड होता है। नंबर 1 आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, सेकंड रियलिज्म यथार्थवाद, फिर है इसेंशियलिज्म, और फिर है नन ऑफ द दीज। तो यहाँ पे अगर आप कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की ओर जा रहे हैं या सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे हैं, तो मतलब आप जो है रियलिज्म की ओर जा रहे हैं ना। कौन सा मेथड है ये, रियलिज्म, यानी कि आप जो है यथार्थवाद की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो मेथड है आपका रियलिस्टिक मेथड है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स हमने देख लिया है, सेवंथ की ओर चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद नॉलेज, इट्स स्ट्रक्चर, मेथड एंड वैलिडिटी। तो आपने बताना है फिलोसफी डील्स ऑफ नॉलेज विद नॉलेज, यानी कि जो आपकी ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी है, अलग अलग ब्रांचेस बताई है हमने, है ना। तो उसमें बताना है जो नॉलेज के साथ डील करती है,
जिसमें बताया जाता है, संरचना के बारे में बताया जाता है, मेथड्स बताए जाते हैं, वैलिडिटी बताई जाती है, वो बताना है कि वो किस में किया जाता है। तो नंबर 1 लॉजिक यानी कि तर्क की बात करता है। फिर है एस्थलेटिक्स, सॉरी, ये जो है एथिटिक्स है। और फिर है आपका इस्टेमोलॉजी, और फिर है मेटाफिजिक्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको करवा रखे हैं सारे, है ना, कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये प्रीवियस क्लास में हमने जो है इनके मीनिंग देख देख चुके हैं, और दोबारा मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मेरी क्लास लगा चुके होते हैं, तो वो कहेंगे कि मैम दोबारा दोबारा बता रहे हैं ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हम करते हैं अभी। तो अभी हमने जो देखा, हमने 7th क्वेश्चन देखा है ना। चलिए तो 8th की ओर चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर से 9th आ गया, 1 मिनट रुकिए, जरा वेट करिए। तो यस, अब आया 8th, है ना। तो 8th क्वेश्चन है, हु वॉज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। तो मैंने आपको जो है जब ये प्रकृतिवाद आपको करवाया था, है ना, शिक्षा में प्रगतिवाद की जब हमने बात की थी, तो मैंने आपको उसके सपोर्टर बताए थे। नंबर 1 यहाँ पे है फ्रोवेल आपका, सेकंड है आर्मस्ट्रॉन्ग, और थर्ड है जॉन लॉक, और फोर्थ है रूसो। तो मैंने आपको उस टाइम एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से इसके सपोर्टर है, तो आपको याद ही होगा, मैंने आपको यहाँ पे रूसो जो है बताया था, तो यहाँ पे रूसो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यही बेनिफिट है कि जब आप क्लास लगाते हैं और उसके बाद आप एमसीक्यू करते हैं तो आपको आते होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Question number 9. Which one of the following education system supports scientific progress? तो आपने बताना है कि कौन सा ऐसी एजुकेशन सिस्टम है या ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो सपोर्ट करती है साइंटिफिक प्रोग्रेस, यानी कि वो साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक, वैज्ञानिक प्रोग्रेस का मतलब प्रक्रिया को, प्रगति को, सॉरी, है ना, प्रगति को। तो कई बार हिंदी और इंग्लिश में जो कंफ्यूजन हो जाती है जब आप बाइलिंगुअल चलते हैं ना, तो माइंड में इंग्लिश चल रही होती है, कई बार हिंदी चल रही होती है, तो वैसा हो जाता है। चलिए बट इट्स ओके। ऑप्शन नंबर 1 है रियलिस्टिक एजुकेशन, सेकंड आइडियलिस्टिक, और नेचुरलिस्टिक, नन ऑफ दिस। तो आपको पता है रियलिस्टिक मतलब है यथार्थवादी, आइडियलिस्टिक मतलब है ये आपके आदर्शवादी, और नेचुरलिस्टिक का मतलब है आपका प्रकृतिवाद। तो यहाँ पे साइंटिफिक जो चीजों पे या फिर लॉजिक पे जो है बात करता, वो कौन करता है, रियलिस्टिक एजुकेशन करती है, आपकी यथार्थवादी जो शिक्षा है वो बात करती है साइंटिफिक प्रोग्रेस पे। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, तो जब कॉन्सेप्ट आपने मेरे साथ पढ़ लिया होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे, है ना, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच इज नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी। आपने बताना है कि इनमें से जो है फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का कौन सा जो है फिल नेचर यानी कि प्रकृति नहीं है। नंबर 1, इट इज अ साइंस ऑफ नॉलेज। क्या ये साइंस एक जो है साइंस का ज्ञान है। नंबर 2, इट इज अ कॉलेक्टिव ensembles of various viewpoint। तो थर्ड है इट इज अ प्लान्ड अटेम्प्ट ऑन सर्च फॉर द ट्रूथ। फोर्थ है इट इज अ टोटलिटी ऑफ मैन क्रिएटिव आइडियाज। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शंस हैं, और आप वो जो सही है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या नहीं है इसका नेचर, इट इज अ टोटलिटी ऑफ मैन क्रिएटिव आइडियाज जो है वो इसका आंसर नहीं है। बाकी सारे के सारे क्या है, फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के जो है आपके क्या है, प्रकृति है, नेचर है, वो दर्शन शास्त्र आपका ऐसा होता है। चलिए, इसमें आपके अलग अलग जो है पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, साइंटिफिक नॉलेज भी होता है ना। तो आप जो है सत्यता की इसमें खोज करते हैं, तो वो सब चीजें आपकी होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर 10 हो गया है। तो अगर आप जो है पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कर ही रहे हैं, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इट मीन्स आप तैयारी कर रहे हैं इसकी। तो आप जो है डेली सर के साथ जो है शाम को 6 बजे 6 PM जो है सर के साथ डेली लाइव क्लास जो है पेपर 1 के लिए जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसी चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो सर के द्वारा जो है पेपर 1 के जो है आपको जो है डेली टेस्ट आपके लिए जाते हैं, आप उनके साथ जो है लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रिलीजियस एजुकेशन। तो रिलीजियस एजुकेशन भी अभी हमने देखनी है इंडियन एजुकेशन में, इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय। तो जो आपकी जो है रिलीजियस एजुकेशन होती है, धार्मिक एजुकेशन होती है, वो
स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय, तो यहाँ पे देखेंगे किस में बात की जाती है उसकी, तो वो आपके आइडियलिस्टिक में जो है बात की जाती है, आदर्श में। अच्छा, मुझे लगता है मैंने आपको बताई भी थी, आध्यात्मिकता के बारे में बताया था ना, तो याद आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात की गई है, यानी कि स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो भी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है आपका, उसमें बताया गया है कि एडवोकेटेड प्रोजेक्ट मेथड, तो उसमें जो टीचिंग का जो प्रोजेक्ट मेथड है वो कौन एडवोकेट करता है, यानी कि किस में बताया गया है, सिंपल सी बात है ना, ज्यादा घुमा फिरा के ना बोलूं, तो आपने बताना है किसमें किसमें से बताया गया है प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे नंबर 1 रियलिज्म, सेकंड प्रेगमेटिज्म, और आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। तो यहाँ पे जो 12 का सही आंसर आपको हो जाएगा बी ऑप्शन, जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हमने जो है बात भी की थी, जब ये सारे टर्म्स डिस्कस की थी उस टाइम भी हमने इसे देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द प्रेगमेटिस्ट आर अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो बात की गई है, यानी कि आई थिंक हिंदी में इसे अस्तित्ववाद ही कहते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है अभी हिंदी में, तो अस्तित्ववाद कहते हैं। तो बताना है जो है उसके बारे में, द एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस, या फिर द स्पेशलिस्ट टीचर्स, थर्ड है ब्रेक डाउन ऑफ नॉलेज इनटू द सेपरेट सब्जेक्ट, या फिर फोर्थ है एक्सटर्नल स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो यहाँ पे जो है ब्रेक डाउन ऑफ नॉलेज इनटू सेपरेट सब्जेक्ट, यानी कि इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ नॉलेज, यानी कि आप जो है अपने नॉलेज को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14 आपका, तो मार्क्सिस्ट से रिलेटेड है, मार्क्सिस्ट एजुकेशन फिलोसफी की अगर बात करें, इज क्लोजर टू, तो नंबर 1 आइडियलिज्म, सेकंड रियलिज्म, थर्ड नेचुरलिज्म, और फोर्थ है प्रैग्मेटिज्म। तो यहाँ पे आपने बताना है, यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। जो मार्क्स है वो भी कौन सी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के नियर बाई की बात करता है, तो रियलिज्म। तो नंबर जो सेकंड है आपका वो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो देखो, जो इजी वर्ड होते हैं, या जिसमें मुझे लगता है नहीं है कि हिंदी बतानी चाहिए, तो उसमें मैं हिंदी नहीं बोलती हूँ साथ में, है ना, उस सब शब्दों की, जो बिल्कुल इजी इजी शब्द होते हैं, जो मुझे लगता है कि आप समझ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वॉज द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी की बात की गई है, फाउंडर ऑफ द एक्सिस्टेंशियलिज्म। तो आपने बताना है एक्सिस्टेंशियलिज्म जो है, आई थिंक इसका मतलब होता है अस्तित्ववाद। जो पिछला था ना उसका मुझे हिंदी में एग्जैक्ट मतलब पता नहीं है, पर एक्सिस्टेंस की बात कर रहा है, एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, तो अस्तित्ववाद ये है हमारा, है ना। तो किसके द्वारा जो है आपका जो है अस्तित्ववाद का सिद्धांत दिया गया था। तो इससे पिछले वाला जो था, जो मैंने अभी बताया, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो मेरे माइंड में जो है अभी आ नहीं रहा है, तो आपको जो है मैं पिन कर दूंगी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 वाला, तो ऑप्शन नंबर 1 है ईगल, सेकंड है सॉरेन, और फोर्थ है रूसो, और थर्ड है रूसो, और फोर्थ है डीजे ऑकॉर्नर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हु emphasized that education should be a special process। तो आपने बताना शिक्षा का जो एक सोशल प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो कौन सा जो है यहाँ पे सोशल प्रोसेस रहेगा, सामाजिक प्रक्रिया कहेगी, या फिर इसके बारे में जो है किसने बात कर रखी है सामाजिक प्रक्रिया की। तो नंबर 1 विवेकानंद, सेकंड रूसो, थर्ड डीवी, और फोर्थ है आपके पेस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पे सही आंसर जो है डीवी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। उन्होंने सोशल प्रोसेस कह रखा है ना, सोशल प्रोसेस की जो है यहाँ पे बात कर रखी है। तो ये जब हमने डीवी के बारे में मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी, वही इसका जो है यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसके अलावा अगर आप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जिन भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो बैचेस हैं हमारे वो फर्स्ट फेब से जो है स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जो है बीएड का जो है 20 मार्क्स का जो रहता है मॉक टेस्ट, ये आज का आपका मॉक टेस्ट था इसका। और जल्दी ही जो है कोशिश करेंगे कि जल्दी ही जो है आपको टेस्ट सीरीज भी अगर आप लाइव जो है लेना चाहे हमारे से, तो वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी ही वो सब चीजें हो।
और इस तरह से जो है आप स्टडी सर्विस के साथ बने रहिए। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा प्रयास, और साथ में जो है डेली के डेली जो है आप क्लासेस जरूर लगवाते रहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आप भी जो है मोटिवेट रहे और अपनी जो है तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ।